बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ बड़ा सारा पतीला नज़र आ रहा है। आज आप लोगों को आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगी, शोरबे वाले, वो भी मेरी अम्मी के स्टाइल में। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है और आप जब पकाएंगी और जब इसे खाएंगी और जब सर्व करेंगी तो सारे ही आपकी तारीफ़ करेंगे, जो हमेशा की तरह से मेरी तारीफ़ होती है, क्योंकि मैं हमेशा से मोस्टली अपनी अम्मी को या सास को कॉपी करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज आप लोगों को आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगी, शोरबे वाले। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, डिलीशियस सा, सुपर डुपर सा ये सालन बनता है। तो देखते हैं हमें आलू गोश्त बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेट्स सी। ये एक मैंने बड़ा सारा पतीला ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। मैक्सिमम इसमें मैं हाफ़ kg ऑयल ऐड कर रही हूँ। अभी ऑयल को कर लेंगे अच्छे से गरम। और अभी इसमें मैंने 1 kg के करीब मैंने प्याज काट लिए हैं, ऐसे मोटे मोटे करके। ज़्यादा बारीक नहीं काटे, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत जुल्म करते हैं। बहुत ही मेरी गंगा जमुना मेरी आंखों से बहती है। और जी इसे मोटा मोटा करके काट लिया। ये देखिए जी, हल्के ब्राउन हो रहे हैं प्याज। इनको अभी प्याज़ों को कर लेंगे ब्राउन। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कलर चेंज कर रहे हैं प्याज। अभी इनमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, मैंने कोई 1 पाव के हाफ़ kg मैंने टमाटर लिए हैं, 1 पाव के करीब मैंने सब्ज़ मिर्ची ली हैं, और 1 कप मैंने देसी लहसुन लिया है, और 1 कप ही मैंने ये छोटा स्मॉल कप लिया है मैंने मोटा मोटा अदरक कूट लिया है। ऐसी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी बग़ैर पानी लगाए इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे चीज़ों को। ये देखिए जी, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इनको अच्छे से इसी ऑयल में भून लेंगे। पानी बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करना। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ये मसाला हो गया है रेडी, मतलब इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। और अभी गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। ये देखिए टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी इसे मैं तमाम चीज़ों को निकाल लेंगे और इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए जग में मैं तमाम मटेरियल डाल रही हूँ। ये मैक्सिमम 6 से 7 किलो के करीब सालन रेडी हो रहा है, तो इसीलिए मैंने चीज़ें आपको क्वांटिटी में ज़्यादा बताई हैं। ये देखिए जी, तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से, जिससे आपका शोरबा बहुत अच्छा बनेगा। और ये बहुत इजी रेसिपी है, इसमें आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। ये देखिए जी, जग को भी अच्छे से साफ़ कर लिया ताकि हमारा मसाला वेस्ट ना हो। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 3 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं नमक डाल दूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने भर के नमक लिया है। कोई कमी पेशी रह जाए तो जब आपका सालन अच्छे से कुक हो जाए तब डाल दें। और ये देखिए जी, 2 टेबलस्पून ही मैंने दादड़ मिर्ची ली है, क्योंकि सब्ज़ मिर्ची इसमें ऑलरेडी मैंने डाल दी थी। अभी इसको अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत ही लज़ीज़ सालन बनता है, देगी स्टाइल में ये सालन बनेगा इंशाल्लाह। ये देखिए जी, 3 किलो के करीब है चिकन, और अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, सिर्फ चिकन को। जब चिकन हमारा कलर चेंज कर लेगा, फिर इसके बाद इसमें आलू डालेंगे। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करोड़ों नेमतों का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें बहुत करोड़ों अरबों नेमतों से नवाजा है। हमारे खाने के लिए अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ें पैदा की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसी मसाले में पानी ऐड नहीं करना। ये देखिए 2 किलो के करीब आलू लिए हैं, इनको ऐसे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, इसमें वो डाल देंगे। और अभी इसकी बराबर अच्छे से कर लेंगे भुनाई। इसमें भी आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसमें चम्मच भी आपने सलीके से चलाना है ताकि आपकी बोटी ना टूटे। ये बीफ या मटन का गोश्त नहीं है,
चिकन का गोश्त भी शोरबे वाला तभी अच्छा लगता है जब आपकी बोटी बिल्कुल साबुत सबूती हो। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ कर रहे हैं। ये देखिए जी, 3 से 4 टेबलस्पून में इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ। भुनाई के दौरान पानी तो मैंने लगाया नहीं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत फ़ील नहीं हुई, और अभी इसको अच्छे से भून लेना है। सालन आपका तभी टेस्टी बनता है जब आप इसकी अच्छे से भुनाई करती हैं, ख़ुसूस गोश्त वगैरह हो। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बराबर ज़ोर ज़ोर के चम्मच हिलाने पड़ रहे हैं, ऐਵੇਂ नहीं सालन बनते। मेहनतें होती हैं जी, मेहनतें। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। दो जग भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है कि मुझे इतनी कंसिस्टेंसी में शोरबा चाहिए। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, 3 किलो के करीब गोश्त था और 2 किलो आलू थे, और स्पाइसेस वगैरह निकाल के प्याज और टमाटर वगैरह किलो 1.5 किलो के करीब वो वाला मसाला था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैक्सिमम 8 से 9 किलो सालन रेडी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, ये 4 से 5 टेबल स्पून कुटा हुआ गरम मसाला है, वो इसमें डाल देंगे और अभी इसे कर देंगे कवर ताकि मसाला भी अच्छे से कुक हो जाए। वाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और सालन अपना पता बता रहा है कि सालन मज़े का बना है अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन की बोटी देख लें, कोई भी टूटी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, सालन हो गया अच्छे से रेडी। अभी इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया और साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे ताकि शोरबे की खूबसूरती और हो और खाने में भी मज़ीद टेस्ट दे। शोरबे वाला सालन ऐसा होता है कि जिसमें धनिया ना डालो तो कमाल ही नहीं है। मेरी आप लोगों से हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। इसे सेम ऐसे ही प्रोसेस से बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। और ये बिल्कुल देगी स्टाइल में सालन बनता है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं, कोई आर्टिफिशियल मसाले इसमें बिल्कुल नहीं डाले। ये बहुत ही मज़े का सालन बना है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।